एक बार की बात है। किसी गांव में गजोधर नाम का एक पंडित रहता था जो दोनों आंखों से अंधा था। गजोधर गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। एक दिन उस गांव में एक सेठ के घर रसोई का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांवों के कई पंडितों को भोजन का निमंत्रण दिया गया। सेठ ने गांव के बाहर रहने वाले उस पंडित को भी भोजन का निमंत्रण देने के लिए अपने नौकर को भेजा। जब नौकर पंडित के घर पहुंचा तो उसने पंडित को आवाज लगाई, पंडित जी, ओ गजोधर पंडित जी। पंडित घर से बाहर आकर बोला, कौन है भाई? नौकर ने अपना परिचय दिया और कहा कि आज गांव में सेठ के घर एक बड़ी रसोई का आयोजन किया जा रहा है और सेठ जी ने आपको भी भोजन का निमंत्रण भेजा है। पंडित ने जवाब दिया, अच्छा भाई, फिर तो मैं ज़रूर आऊँगा वहाँ। नौकर बोला, हाँ पंडित जी ज़रूर, आप तैयार रहना, मैं आपको लेने आ जाऊँगा। ऐसा कहकर नौकर चलने को हुआ। नौकर मुड़ा ही था कि तभी गजोधर पंडित फिर से बोला, अरे लेकिन तुमने ये तो बताया ही नहीं कि आज खाने में क्या क्या बनेगा। नौकर रुक कर बोला, पंडित जी, गांव के सेठ जी का प्रोग्राम है, कोई छोटा मोटा आयोजन थोड़े ना है, आप चिंता ना करें, सब कुछ बनाया जाएगा खाने में। गजोधर पंडित बोले, अरे मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। नौकर फिर से बोला, आप चिंता ना करें पंडित जी, वहाँ सब कुछ मिलेगा खाने में, हलवा, पूरी, सेव, नमकीन, मिठाई, बर्फ़ी वगैरह वगैरह। गजोधर पंडित बोला, हाँ हाँ, मुझे मालूम था कि ऐसा ही कुछ होगा, मैं वहाँ पहले भी खा चुका हूँ। नौकर के जाने के बाद गजोधर पंडित मन ही मन सोचने लगा कि सब कुछ तो ठीक है, परंतु ये वगैरह वगैरह क्या है, ये अब भी समझ नहीं आया। यह तो कोई नया पकवान लगता है इस बार। अगर ऐसा है तब तो ज़रूर जाऊंगा इस बार, आखिर देखूं तो सही कैसा लगता है ये वगैरह वगैरह। अब शाम होने पर सेठ का नौकर पंडित को खाने पर ले आया और एक पंगत में बिठा दिया। पंडित की जिज्ञासा अब और ज़्यादा बढ़ने लगी कि आज तो मज़ा ही आ जाएगा नया पकवान वगैरह वगैरह खाकर। पंडित ये सब सोच ही रहा था कि तभी दोना पत्तल लग गए और भोजन परोसा जाने लगा। अब पंडित की स्वाद इंद्रियां जाग उठी थी। जैसे ही पत्तल में कोई पकवान रखा जाता, पंडित तपाक से उसे छूकर यह जानने की कोशिश करता कि वह क्या है और सोचता, अच्छा ये तो रसगुल्ला है, अरे ये तो मिठाई है, हाँ ये तो बर्फ़ी है, ये सब तो मैं कई बार खा चुका हूँ, मुझे तो बस वो वगैरह वगैरह मिल जाए। अब सबसे पहले तो मैं उसे ही चखूँगा और बाकी सब बाद में। धीरे धीरे पत्तल भरती गई और पंडित इसी तरह सभी पकवानों को उत्सुकता से जांचता रहा, परंतु उसे तो इंतजार था उस अनजान और मायावी चीज़ का, जिसके लिए वो आज पूरे दिन भर नमक का पानी पीकर अपनी भूख को बढ़ाता रहा। आखिर कब आएगा वो वगैरह वगैरह, मेरी पूरी पत्तल भर चुकी है अब तो। पंडित मन ही मन सोचकर बेहाल हो रहा था। तभी किसी की आवाज़ आई कि भोजन शुरू किया जाए। पंडित बुदबुदाया, अरे ये क्या, वो कब लाओगे? फिर पंडित ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने जल्दबाजी में रख दिया हो इधर उधर और मैंने ध्यान न दिया हो। पंडित अपने दोनों हाथों से उसे ढूंढने लगा। तभी उसने पत्तल के बाहर एक गोल गोल चीज़ को छुआ तो मन थोड़ा शांत हुआ। हाँ यही होगा शायद, कितने मूर्ख लोग हैं, खाने की चीज़ को भी ऐसे ही रख जाते हैं। दरअसल वह एक पत्थर था। पंडित उस गोल चीज़ को पाकर बहुत खुश था। उसने सोचा कि सब व्यंजन तो मैं बाद में खाऊंगा, पहले इसका स्वाद लिया जाए कि आखिर ये लगता कैसा है। पंडित ने उस अद्भुत चीज़ को उठाया और जैसे ही मुंह में दबाया, अरे ये क्या, इतना भारी और कठोर। पंडित ने उसे फिर से अपने दांतों से जोर से दबाया। इस बार तो मुंह से जोरदार आह निकल पड़ी। हे भगवान, कितना सूखा हुआ है ये, कैसे खाया जाए इसे?
इसे तो दांतों से तोड़ना भी मुश्किल है। अब क्या करूं इसका? तभी पंडित को एक उपाय सूझा। लगता है इसे फोड़ना पड़ेगा, हो सकता है इसके अंदर कोई गुठली जैसा आइटम निकले। पंडित को लगा कि सामने दीवार है और शायद उससे टकराने पर उसका वो वगैरह वगैरह फूट जाए। उसने आव देखा ना ताव और सामने दीवार समझकर जोर से दे मारा। तभी सामने से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, फूट गया रे मेरा तो। सामने पंगत में बैठा हुआ आदमी दर्द से चिल्ला उठा था, क्योंकि पत्थर की जोरदार चोट से उसका सिर फूट गया था। तभी पंडित गुस्से में बोला, ओए खाना मत, ये मेरा आइटम है, फूट गया तो लाओ, वापस दे दो मुझे। पंडित को लगा कि उसका वगैरह वगैरह फूट गया है। तभी सामने वाला आदमी भयंकर गुस्से में होकर बोला, हाँ महाराज जरूर, रुको अभी देता हूँ आपको। और फिर सामने वाला आदमी पंडित पर टूट पड़ा। बेचारा गजोधर पंडित कुछ समझ ही नहीं पाया और यही सोचता रहा कि काश वगैरह वगैरह का लालच छोड़कर बाकी व्यंजनों का मजा ले लेता। थैंक्स फॉर लिसनिंग।